आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं कुछ जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी के साथ इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले यादगिरी भुवनगिर में पेश आया। 40 साल सुरेश अपनी 6 साल की बेटी श्रेयसी के साथ यादगिरी पहुंचा। वो दोनों पुलिस स्टेशन के रूबरू वाक़े मिवरी लॉज में मुकीम थे। कल आधी रात को उस शख्स ने पहले अपनी बेटी को लॉज के ऊपर से ढकेल दिया और उसके बाद खुद भी छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस को मुतवफ़ी के पास से एक सुसाइड नोट दस्तयाब हुआ, जिसमें उसने लिखा कि अगर वो तनहा खुदकुशी कर लेता तो उसे इस बात का खदशा था कि उसकी बीवी उसकी बेटी की ठीक तौर पर देखभाल नहीं करेगी, इसलिए वो बेटी के साथ मिलकर अपनी जान दे रहा है। समझा जाता है कि माली परेशानियों के चलते सुरेश ने यह कदम उठाया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शहर के इलाके कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रोड नंबर 3 पर नशे में धुत नौजवानों ने हंगामा आराई की। बाज नौजवान बर्ख रफ्तारी से कार चलाते हुए वहां पहुंचे, जिसकी वजह से मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। उन नौजवानों ने वहां के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की, जिस पर मकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने कार रोककर कार सवार नौजवानों की पिटाई कर दी। इस अचानक हमले के साथ खौफ के आलम में नौजवान गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और इस मामले में केस दर्ज करके मफरूर नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। గ్లాస్ ఓపెన్ ఉందా? ఓపెన్ ఉంది. రాగానే చెప్తా ఎవరికి పోలీసులతో నువ్వే మాట్లాడు, నేను మాట్లాడు చాలా ఇది. నేను ఇప్పుడు కూడా ఇస్తున్నానికి అన్ని కేసు ఫైల్ చేయాల్సి रचाकुंडा की मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने पंजाब से हैदराबाद को मंशियात की मुंतकली का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस महेश एम भगवत ने बताया कि जयमल सिंह का मेडचल में ढाबा है। इसे और उसके वर्कर जगतार सिंह को गिरफ्तार करके उनके पास से 900 ग्राम मंशियात, एक कार, जुमला मालियत 15 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। इन दोनों का ताल्लुक पंजाब से बताया गया। वो ढाबा चला रहे थे। उन्हें मंशियात सरबराह करने वाला रंजीत सिंह मफरूर बताया गया है। हमारे राचकोंडा के मलकाजगिरी एसओटी टीम में पंजाब से हैदराबाद तेलंगाना को जो ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, वो रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस रैकेट में जो मुख्य जो आरोपी है उसका नाम है जगतार सिंह। यहाँ पे संदीप पंजाबी ढाबा करके कंदा कोया मेडचल एरिया में वो ढाबा वहां पे रन करता है और उसके साथ में एक जयमल सिंह नाम का वर्कर वहां पे काम कर रहा है। ये दोनों तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब के रहने वाले हैं। इनको वहां पंजाब से एक रंजीत सिंह नामक लॉरी ड्राइवर वहां से ओपियम पॉपी का कॉन्सेंट्रेट, जिसे फर्दर मॉर्फिन और कोकेन बनता है, वो सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे 700 रुपए का 1 ग्राम ये रेट से
ये लोग कस्टमर को ये बेच रहे, और ये दूसरी बार है कि रंजीत सिंह ने इनको सप्लाई किया करके इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ये काफी अच्छा इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन हमारे लोगों ने किया, इसलिए मैंने उनको कैश रिवार्ड से नवाजा है। आप सबको मालूम है कि नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। सेक्शन 31A के तहत डेथ पेनल्टी भी, जो बार बार ड्रग्स का व्यापार करते उनके खिलाफ ड्रग डेथ पेनल्टी भी है। और ये ड्रग के धंधे से जो पैसा कमाते हैं, जो प्रॉपर्टी कमाते हैं, उसको सीज करने का भी पूरा अधिकार सेक्शन 68 में हम लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को है। मेरी सभी को गुजारिश है कि ड्रग्स के बारे में आपके खिलाफ कुछ भी इंफॉर्मेशन है, आप जरूर डायल 100 को या 9490617111 को समाचार जरूर दीजिए। धन्यवाद। हमारे राजनाथ सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा टाउन में चिकन की खरीदारी के मसले पर हुए झगड़े के बाद टैटू बनाने वालों के एसिड हमले में 10 अफराद झुलस गए। ये वाकया जुमेरात की शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक टैटू बनाने वाले ने जुमेरात की शाम चिकन सेंटर से आधा किलो चिकन की खरीदारी की। उस चिकन के इस्तेमाल के बाद टैटू बनाने वाले डिजाइनर ने अपने दीगर साथियों के साथ चिकन सेंटर पहुंचकर उसके मालिक हरीश से झगड़ा करते हुए कहा कि ये चिकन खराब था। इस मौके पर वहां पर साबिक सरपंच के शोहर परशुरामलू गौड़ और दूसरे मौजूद थे, जिन्होंने इस मामले में मुदाखलत करते हुए टैटू बनाने वालों को समझाने की कोशिश की। झगड़े के बढ़ जाने के बाद परशुरामलू और दीगर ने टैटू बनाने वालों का उनके आर्जी मकाम तक ताक़ुब किया, जिसके बाद टैटू बनाने वालों ने उन पर और दीगर पर एसिड से हमला कर दिया। यह एसिड अंगूठी और दीगर धातुओं को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वाक़े में परशुरामलू और दीगर मामूली जख्मी हो गए, जबकि 3 अफराद की आंख जख्मी हो गई क्योंकि ये एसिड उनकी आंख में चला गया। उन तमाम को इलाज के लिए वेमुलावाड़ा के दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तहकीकात का आगाज कर दिया। हर साल ये टैटू बनाने वाले तिप्पापुर गांव में पहुंचकर क़याम करते हैं। टैटू के डिजाइन बनाने के अलावा ये अफराद अंगूठियां और दीगर जेवरात भी फरोख्त करते हैं। షాప్ ముంగట గొడవ జరుగుతుంది. వాళ్ళు మాకు పిల్లలు గుడి ముంగట కాపులు కొడతారు. ఆపుదామని చెప్పి మోయే వరకు ఆపురా అంటే అంత గంజాయి సేవించారు. వాళ్ళంతా అన్నీ కొట్టు ఇంటికి అన్నీ కొట్టారు. మొదటిగా నేను ఆపట్లు అందరూ ఇచ్చుకుని అందరూ గంజాయి కొట్టు అందరినీ ఇక్కడ కొట్టారు. అందరూ దూరం చెల్లెదలు అయిపోయినాక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. బకెట్ల గంజాయి మొత్తం అదేంటి యాసిడ్ కలుపుకొని మీద వెళ్ళాలి. మొత్తం గంజాయి 8 మంది గంజాయి చేయించుకున్నారు. 8 మంది అబ్బాయి 15 మంది లేడీస్ మొత్తం మా ముంగట తోలిరు. ఎవరిని ఏమలేక 15 మంది లేడీస్ అంతా ముంగట మామూలు కొట్టారు. మా లేడీస్ మేము ఏమైనా లేక మేము సపరేట్ కూకున్నాం. ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సప్తకాలం చెందిన పూసలు అమ్ముకునే వాళ్ళు హరీష్ వాళ్ళ తమ్ముని దగ్గర ఒక ½ కేజీ చికెన్ తీసుకొని అది చికెన్ వండుకొని వచ్చి ఈ చికెన్ వాసన వస్తుందని ఆ తమ్ముని పై దాడి పట్టించగా మరి కోడి మామూలుగానే కోసిందని చెప్పినాక మరి కోడి కోసినాక కూడా మీకు ఇచ్చినాక ఎట్లా వాసన వస్తుంది అడగగా మరి చికెన్ కోడి పాట అనుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నలుగురు వచ్చి మాపై దాడి చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు గమనించి దానికి మామూలుగా దాడి చేస్తారనగా వెళ్ళగా వాళ్ళు మాపై యాసిడ్ మరియు కళ్ళతో దాడి చేయగా దాదాపు ఒక 15 మందికి యాసిడ్ దాడిలో निजामाबाद शहर के 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े बाबन साहब पहाड़ी इलाके में एक 7 साल लड़के की नाश बरामद हुई। शुबा किया जा रहा है कि अमावस की रात सिफली इल्म सीखने वालों ने उस लड़के के हाथ पैर और मुंह बांधकर उसकी बलि दी। तफसीलात के मुताबिक शहर के ऑटो नगर के नए ब्रिज इलाके में यूनुस नामी शख्स का 7 साल लड़का मोहम्मद फैयाज कल शाम से लापता हो गया था। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई थी। पुलिस ने उन्हें आज पुलिस स्टेशन आने का मशवरा दिया था। ताहम आज सुबह निजाम सागर D54 कैनाल में लड़के की लाश पाई गई। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के के अरकान खानदान के साथ वहां पहुंचकर लड़के की शनाख्त करवाई। लड़के के मुंह पर स्कार्फ बांधा गया था और हाथों और पैरों को रस्सी से बांधकर कत्ल किया गया था। बताया जाता है कि चंद खवातीन लड़के को अपने साथ ले गई थी। इस वाक़े की इत्तला पर सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान और दीगर कायदीन वहां पहुंचे
और लड़के के अरकान खानदान को पुरसा दिया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से सिलसिले में बात करते हुए कमसिन लड़के के कत्ल में मुलविस खातियों की गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया। साइबर जराये में मुलविस टोली ने एक शख्स को बजाज से EMI पर खर्च दिलवाने का झांसा देते हुए ठग लिया। उप्पल से ताल्लुक रखने वाला एम जगदीश बंजारा हिल्स में वाक़ खानगी अस्पताल में बरसर खिदमत है। उससे किसी ने फोन पर राब्ता कायम करते हुए बजाज के EMI कार्ड पर 1% कमीशन पर रकम दिलवाने का वादा किया। नौजवान ने कार्ड की तफसीलात व्हाट्सएप के जरिए उसे रवाना कर दी। तफसीलात रवाना करने के दूसरे दिन उसके कार्ड से 35,098 रुपये मालियती 2 फोन खरीदने का पैगाम उसे मौसूल हुआ, जिसे देखकर वह हैरत ज़दा रह गया। धोखाधड़ी का शिकार नौजवान ने बंजारा हिल्स पुलिस से शिकायत की। अनंतपुर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस जो बेंगलुरु से हैदराबाद की सीम जा रही थी, उसने जुमे को मेदुपुरा गांव के करीब ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस और लॉरी के ड्राइवर हलाक हो गए, जबकि दीगर 15 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकामी हादसे पर पहुंची और बचाव और राहत कामों का आगाज किया। रायदुर्गम में बरखी की मरम्मत के कामों की अंजामदही के दौरान बरखी केबल का बंडल गिर पड़ने के नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। महलूक की पहचान 21 साल राकेश के तौर पर की गई है। मगरबी गोदावरी में पुलिस ने खानगी बस से 4 करोड़ 76 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली, जो बगैर किसी मुस्तनी दस्तावेजात के मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने वीरावली टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों की मामूल की तलाश के दौरान खानगी ट्रैवल ऑपरेटर की इस बस की सीट के नीचे लगेज में बड़े पैमाने पर नकद रकम पाई। ये बस विजयनगरम से गुंटूर की सिम जा रही थी। पुलिस ने नकद रकम के साथ साथ 350 ग्राम सोने को भी जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 अफराद और ड्राइवर और क्लीनर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। शहर के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ रोड नंबर 1 पर वाक़ ताज कृष्णा होटल में लगाई गई स्टॉल से 1 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। स्टॉल के मालिक पंकज शर्मा ने इस सिलसिले में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मालूम हुआ कि 29 मार्च तक 31 मार्च होटल में नुमाइश का एहतमाम किया गया था, जहां उसने एक स्टॉल लगाई। किसी ने स्टॉल के काउंटर में रखी 1 लाख रुपए नगद रकम की चोरी कर ली। होटल में नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लेने पर पता चला कि एक खातून ने रकम का सरखा किया। पुलिस उस खातून की निशानदेही के काम में मसरूफ है। नाजरीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।